हेलो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका जियो हॉटस्पॉट क्लासेज पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज हम एशिया महाद्वीप के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम विभिन्न प्रकार के तथ्यों को पढ़ेंगे कि हमारा एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से कितना बड़ा है और विभिन्न प्रकार के तथ्य हैं मैं आपको आज इसमें बताऊंगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य मित्रों में शेयर कीजिए। देखिए, आज हम एशिया महाद्वीप स्टार्ट करते हैं और मेरी वीडियो से जुड़े रहें, कहीं नहीं जाएं। जो भी कोई काम हो पहले उस काम को करें, उसके बाद मेरी वीडियो को पूर्ण तरीके से देखिए। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है कि एशिया महाद्वीप का देखिए सामान्य परिचय पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो हमारा एशिया महाद्वीप है ना, ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया महाद्वीप। कौन है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, मैं और ऑप्शन देखिए अच्छे तरीके से पढ़िए और मैं आपको चाहता हूँ कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें। तो एशिया महाद्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है, बड़ा महाद्वीप। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम। हाँ, विश्व की सर्वाधिक 2/3, समझ रहे हो, विश्व की सर्वाधिक 2/3 मतलब 2/3 जनसंख्या लगभग 60% एशिया महाद्वीप में निवास करती है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि विश्व की 60% जो जनसंख्या है ना, वो क्या करती है, एशिया महाद्वीप में निवास करती है। इसका मतलब समझो कि 40% जनसंख्या तो यहाँ है, जबकि 60% जनसंख्या क्या है, एशिया महाद्वीप पर है। और एशिया महाद्वीप में कितने देश होंगे, क्या होगा, सबको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, एक सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। मेरे वीडियो से मेरे भाइयों दोस्तों जुड़े रहिए। देखिए, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमारा ये 3 पॉइंट हो गए क्लियर। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट आ रहा है, इस महाद्वीप का क्षेत्रफल। देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे आपको बताऊँ इसे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, पर तब भी आप इसे गिन के अपने आप कर लेना। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। एशिया अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग होता है। जो एशिया है ना, एशिया अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग होता है। जैसे एशिया है हमारा, और अब हम पहले तो हम एशिया महाद्वीप पढ़ रहे हैं, उसके बाद बच्चों हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे। तो एशिया जो अफ्रीका है ना, वो स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग होता है। स्वेज नहर और लाल सागर क्या करते हैं, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करते हैं। समझ रहे हो, स्वेज नहर और लाल सागर एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करते हैं। चलो ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। देखो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे परीक्षा की दृष्टि से, मगर अगर आप बेसिक दृष्टि देखना चाहें तो हमारा ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसे आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आगे चलते हैं। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया कि जो यूराल पर्वत है ना, वो ये क्या करता है, एशिया और यूरोप को, किसको, एशिया और यूरोप को क्या 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 करता है मेरे भाइयों, अलग करता है। किसको, एशिया और यूरोप को अलग करता है। कौन सा पर्वत, यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल पर्वत। और एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है, स्वेज नहर और लाल सागर। ध्यान रखना इन चीज़ों का। विश्व का सबसे नीचा स्थान मृत सागर है, जो समुद्र तल से 468 मीटर नीचा है। यह स्थान जो जॉर्डन इजराइल सीमा पर स्थित है। चलो, अच्छा पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं पॉइंट में। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे चलेंगे हम, आगे चलेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, आगे चलते हैं, बस इतना ही है हम देखेंगे। अब देखते हैं, तिब्बत का पठार एशिया महाद्वीप में ही है। अब क्या है, जो तिब्बत का पठार है आपका, वो एशिया महाद्वीप में ही है। कौन सा, तिब्बत का पठार एशिया महाद्वीप में ही है। जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है, जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है, तिब्बत का पठार। कौन सा, तिब्बत का पठार है, वो विश्व का सबसे बड़ा पठार है, जो कहाँ है, एशिया में ही स्थित है।
आगे चलते हैं। चीन में बहने वाली यांगटीसी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। चीन में बहने वाली यांगटीसी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। चीन में बहने वाली कहाँ बहती है? चीन में बहती है। यांगटीसी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, एशिया क्या है? एशिया की सबसे बड़ी नदी है। चलिए आगे चलते हैं हम। चलो अच्छी बात है, अच्छा पॉइंट है। इस महाद्वीप में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में है। चलो ठीक है, अच्छा पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। एशिया महाद्वीप को महाद्वीप का महाद्वीप, ये सबसे बड़ा पॉइंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है परीक्षा फल की दृष्टि से। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इस पॉइंट को हम। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप। अब क्या होता है, एशिया महाद्वीप को महाद्वीप भी बोलते हैं। ये एक फर्स्ट पॉइंट ये अब हमारा ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखेंगे। नदी की सभ्यताओं का पालना। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की पहली सभ्यता। चलो वो एशिया महाद्वीप को हम महाद्वीप का महाद्वीप भी बोलते हैं। नदी की सभ्यताओं को पालना भी बोलते हैं। मानव की जन्मभूमि भी बोलते हैं। किसको? एशिया महाद्वीप को। किसको? एशिया महाद्वीप को। सभी धर्मों की आदि भूमि भी बोलते हैं। विषमताओं का महाद्वीप भी बोलते हैं एशिया महाद्वीप को। पक्षियों का देश भी बोलते हैं। पक्षियों का देश बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर क्षेत्र की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान से पढ़ना इसे। कैसे? ध्यान से। ठीक है, क्या? पक्षियों वो कहाँ गया? पक्षियों का देश बोलते हैं। भूत तथा भविष्य का महाद्वीप भी वो बोल आदि नामों से इसको जाना जाता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अगली पार्ट में मैं आपको इसके जो है नदी हैं, पहाड़ हैं, जो भी विभिन्न प्रकार के चित्र हैं, सब के बारे में बताऊँगा। और अब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और विदा लेना चाहता हूँ। इसलिए मेरे सभी भाइयों को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।